अवैध निर्माण दिल्ली के किस इलाके में नहीं है? है कोई माइका लाल जो ईमानदारी से बुलडोजर चला सके? मैंने लिए छीछा लेदर करने वाला मनोज तिवारी जो चुनाव से पहले झुग्गियों में जाकर सोता था, उससे पूछिए कि रिंकिया के पापा कहाँ हैं और किस बिहार पर आप झुग्गियों में जाकर सो रहे थे। ये कहते थे कि जहां झुकी वहीं मकान। और खुद प्रधानमंत्री कहते थे आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, आज़ादी के 75 साल पूरा होने में हर आदमी को पक्का मकान दिया जाएगा। क्यों कहा जा रहा था? क्यों झूठा वादा किया जा रहा था? क्यों लोगों को ठगा जा रहा था? क्यों ये लोग सारे के सारे लोगों के घरों में जाकर चौका बर्तन करके खाना खा रहे थे? चटोरे थे, इनका पेटवे की लुट में है कि जहां झुकी वहीं मकान। 2 कमरे का सेट बना कर देंगे, डाइनिंग टेबल लगाएंगे। लोग इनके झांसे में फंस गया। वादा तेरे वादे पे मारा गया। मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला आदमी पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। मोदी जी भूल गए। पंकज जी, क्या रहा पिछले हालात देख करके जिस तरीके से एमसीडी का इस बार बुलडोजर चल रहा? पहले बाबा का बुलडोजर चलता था, अब तो एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली में चलने लगा है। सबसे पहले तो ये अप्रैल जो है आस्था का महीना है। इसमें सभी धर्मों का पर्व है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि आप सब मिलजुल कर एक साथ रहें, खुशियां मनाएं। और ऊपर से आप देख रहे होंगे ये रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना, जहां लोग रमज़ान में व्रत रखते हैं, दिन भर खाते नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट माने समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। जिन लोगों ने बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2-2 घंटे तक चलाए, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अवैध निर्माण दिल्ली के किस इलाके में नहीं है? है कोई माइका लाल जो ईमानदारी से बुलडोज़र चला सके? ये सवाल पूछा जाता है। और पूछा जाता है 5 रुपया के लिए जो अंडा खाने के मैंने लिए छीछा लेदर करने वाला मनोज तिवारी जो चुनाव से पहले झुग्गियों में जाकर सोता था, उससे पूछिए कि रिंकिया के पापा कहाँ हैं और किस बिहार पर आप झुग्गियों में जाकर सो रहे थे। भाजपा के लोग विधानसभा के चुनावों में ये कहते थे कि जहां झुकी वहीं मकान। और खुद प्रधानमंत्री कहते थे आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, आज़ादी के 75 साल पूरा होने में हर आदमी को पक्का मकान दिया जाएगा। क्यों कहा जा रहा था? क्यों झूठा वादा किया जा रहा था? क्यों लोगों को ठगा जा रहा था? क्यों ये लोग सारे के सारे लोगों के घरों में जाकर चौका बर्तन करके खाना खा रहे थे? चटोरे थे, इनका पेटवे की लुट में है। आप समझिए ये लोग सरासरी लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी किया। और इसमें भी हिंदू और मुसलमान का एंगल ढूंढने की कोशिश की गई। गुप्ता जी तो मुसलमान नहीं थे। गुप्ता जी और तमाम हिंदू लोगों के भी घर तोड़े गए। मतलब क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? इन लोगों को ये बताना चाहिए जो लोग चुनाव प्रचार के दरमियान झुग्गियों में जाकर वोट मांगा, जो झुग्गी के लोगों को ये कहा कि जहां झुकी वहीं मकान, उन सभी लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। इन्होंने चुनाव के समय प्रलोभन दिया था, सारी झुग्गियों में जाकर सोया था। गरीब का झुग्गी टूट जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। बताइए, पूरे दिल्ली में एक से एक रिहायशी इलाकों में नहीं, एमसीडी ने ये कहा है कि सबको एक समान देखा जाता है और जो लीगल इलीगल तरीके से जो बना रखे हैं उस पर कार्रवाई की गई। भैया बनाने किसने दिया? किन किन लोगों ने पैसे लिए? बगैर पैसा खाए तो नहीं ना बनेगा, कंस्ट्रक्शन का काम तो होगा नहीं। तो ये जांच का विषय है। और सभी संबंधित लोगों पर क्या इतने दिनों तक एमसीडी इंतजार करती रही? क्या लोगों के जीने का, आजीविका का, रहने सहने का आप कहीं ना कहीं जब बसने दिए? आप खोरी गांव का भी मामला देखा होगा, कितने सालों से खोरी गांव बसी हुई थी। आप नारायणा का देखा होगा। तमाम कोई झुग्गी, कोई ये थोड़े ना है कि अभी खड़ा कर लेगा। ये भी लोग सवाल उठा रहे, कह रहे हैं किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है उसमें हिंदुओं के भी दुकानों पे जो है बुलडोजर? अरे भैया, लगी आग तो घर जद में आएंगे, उसमें हिंदू मुसलमान पूछ के कैसे होगा? लेकिन जो ये 80 और 20 बनाम की बात कह रहे, आप उन लोगों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवाते हैं? देश सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी जाति के लोगों का है। ये लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से देश को कमज़ोर कर देते हैं, तो आप उनको नहीं पूछिएगा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो ये सवाल अब ये भी उठाया जा रहा है कि जो पिछले हालातों में देखने को मिला है कि 2 समुदाय के बीच जो झड़प हुई थी, कि उस घटना से बुलडोजर चलाने वाली घटना का ना जोड़ा जाए। ये अलग घटना है, वो अलग घटना है। अरे भाई, किस घटना से जोड़ा जाए? किसके अनुमति से तीसरी जुलूस गई?
और जुलूस में कौन लोग थे? धार्मिक जुलूस में किसी खास धर्म संप्रदाय के स्थान पर जाकर प्रदर्शन करना कौन इजाज़त दिया? वहाँ जब सब कुछ था, किसकी गलती है? जिसकी भी गलती है, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर अगर कार्रवाई होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग झिझिर कोना खेल रहे हैं। ये बताइए, जिसे पुष्पा स्टाइल वाला आरोपी बताया गया है, उस आरोपी का किस पार्टी से संबंध है? क्या ये सोशल मीडिया में जो ये फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, क्या वो सही हैं? अगर सही हैं तो क्या जवाब देना चाहिए? बताइए, ये फ़ोटो क्या है? क्या है ये फ़ोटो? वो आदमी किसका प्रचार कर रहा था? वहाँ जो सीमा बजाज करके कैंडिडेट थे, उनका प्रचार किया जा रहा था। आप बताइए, सब का सब ट्रैप किया हुआ घटना है ये एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। सरकार को चाहिए कि जो भी लोग देश विरोधी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, ताकि कोई भी इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जो है, आदेश के बावजूद भी जो है, बुलडोजर थमने का नाम ले लिया। बुलडोजर बेबाकी से ये लोग भगवान से अपने आप को ऊपर समझते हैं, ये लोग महापुरुषों से अपने आप को ऊपर समझते हैं। आपने देखा होगा, भाजपा का तमिलनाडु विंग का आदमी लगा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। आपने भगवान राम के बच्चे की तस्वीर देखी होगी जो मोदी जी की पकड़ के चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी बौना साबित कर दिया है। जो देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 घंटे तक चलता रहा। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पे भी लोग बस सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार है और पिछले कई सालों से सरकार है, उसके बावजूद भी जो है इस तरीके से इलीगल क्यों बन जाता है? एमसीडी भी पिछले कई सालों से है, तो इलीगल क्यों बन जाता है? फिर अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई कौन लोग सवाल कर रहे हैं? सवाल करने वाले कौन है? भाजपा के लोग। क्लियर बोलो ना आप। एमसीडी किसके अंडर में है? भाजपा के अंडर में है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? भाजपा के अंडर में है। तो ये जवाबदेही केजरीवाल जी की नहीं है, यह जवाबदेही भाजपा के नेताओं की है, दिल्ली पुलिस की है। जो दिल्ली पुलिस जो अवैध कब्जा होने देती है, क्यों होने देती है? बगैर पैसा खाए तो कब्जा होने नहीं देगी। आप समझिए बात। तो इसमें सबका मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है। सबसे बड़ी बात समझिए, एक दिन का बसा हुआ नहीं है। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चली है या दिल्ली के किसी भी पार्ट में बना हुआ है भाजपा नेताओं ने माँ का दूध पिया है, खुला चैलेंज है, उन पर बुलडोजर चला के दिखा ले, छठी रात का दूध याद आ जाएगा, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। अरे सुन ना भैया, अरे भैया, एक देश में एक ही कानून ना होगा। जो कानून गरीबों के लिए है वही कानून अमीरों के लिए भी है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े अफसर रहते हैं तो वहाँ उनकी नहीं चलेगी। गरीब आदमी को तो कोई मारपीट के भगा देगा। आप भगाइए ना बड़ी भैया, हम दिल्ली में दिखाएं। आप दिल्ली का ऐसा कोई मोहल्ला बताओ जो एमसीडी से, एनडीएमसी से नक्शा पास करके मकान बनाया गया है, मतलब अनाधिकृत रूप से है। एमसीडी तो कह रही है ना कि लगातार ऐसी कार्रवाई करते। एमसीडी में कौन है भाई? एमसीडी में कौन है? तो नहीं कोई कार्रवाई फिर अरे वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कह लेगी तो राजा हरिश्चंद्र के छठा औलाद थोड़े ना हो जाएगी। कितने साल से है एमसीडी? 15 साल से अधिक से एमसीडी में बीजेपी है, तो ये जवाबदेही बीजेपी की है। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी पुलिस है, तो क्या उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप बताओ, क्यों नहीं कार्रवाई करते उस समय? ये जो अभी स्थिति देखने को मिल रहा है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर इन्होंने हिंदुओं के घर को भी तोड़ा और मुसलमानों के भी घर को तोड़ा। यही समझने की चीज़ है देश के लोगों को कि आप सब जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश को मजबूत कीजिए और अपने अधिकारों के लिए देश में लड़ना सीखिए, वरना ये जो शक्तियां हैं, नफरतवादी शक्तियां, वो आपको इसी तरीके से तिल तिल कर मारती रहेगी और आप लाचार और बेबस रहेंगे। केजरीवाल बात कीजिए, दिल्ली में केजरीवाल है। अच्छा, हाँ, और कोई नहीं है? क्या किया है अभी तक? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन अगर वही वहाँ चले जाते तो बीजेपी वाले कहते मुस्लिम तुष्टीकरण किया, वो कहते हिंदू तुष्टीकरण किया। समझिए, इसमें जो अनाधिकृत तोड़ा गया है एमसीडी और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है। आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखा था, कम से कम आदेश गुप्ता जी अपने गुप्ता जी का तो ध्यान रख लेते, जो लगातार जय श्री राम कह रहे थे। गलत है। क्या गलत है?
अरे जो इलीगल बना है तभी तो एमसीडी ने कार्रवाई करी। आप जाके झुग्गी में सो रहे थे, अनलीगल नहीं था उस दिन। अरे आप जो वहाँ चटोरे की तरह खा रहे थे, दिखा रहे थे टीवी मीडिया में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। रिंकिया का पापा जो 5 रुपये का अंडा के लिए छीछा लेदर किया था, सारे झुग्गियों में जाके सो रहा था। कौन नहीं बोला था? रामलीला मैदान में हर सभा में प्रधानमंत्री जी ने बोला, हरदीप सिंह पुरी ने बोला, विजय गोयल ने बोला, आप तमाम भाजपा के नेता, जयप्रकाश नड्डा तक, सबने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। क्यों बोला था? इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी? इन लोगों ने अनलीगल चीज़ को कैसे प्रोत्साहन दिया? एमसीडी को असली कार्रवाई। फिर बात हम क्या करें? वो बुलडोज़र इन नेताओं के घर पर गरजना चाहिए, जिन नेताओं ने चुनाव के समय लोगों को ज़बरदस्ती बोला कि जहाँ झुकी वहीं मकान, 2 कमरे का सेट बना कर देंगे, डाइनिंग टेबल लगाएंगे, लोग इनके झांसे में फंस गया। फिर वादा तेरे वादे पे मारा गया। मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला आदमी पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। मोदी जी भूल गए, सारे रामलीला मैदान में जेपी नड्डा ने बोला था, तब वो क्या हो गया? चलिए, तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। जिस तरीके से जो दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने जो पूरे इलीगल जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया, और उसके बावजूद भी जो है अब दिल्ली में एक चर्चा के वजह से ये बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जो है चुप है। एमसीडी की कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, कि ये काफ़ी जानना दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।